ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, पितामह जो इन संसार है परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म ऐसा साधन एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला महामनुष्य। श्रवण करो। देवी जी नौ मूर्तियाँ जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके प्रत्येक प्रत्येक नाम बताया जाता है। प्रथम नाम शेतपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांड कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदे माता देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारे चिंतन करते, तुम उसकी निस्संदेह रक्षा कर। चामुंडा देवी प्रेत पे आरूढ़ होती है, वाराहिणी भैंसों पर सवार करती है, इंद्री का वाहन है, रावत वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती, महेश्वरी वृषभ आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ेश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ये इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के रथ पर बैठी दिखाई देती। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषण खेतक और तुमार परशु तथा परसा कुंतल और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, और देवताओं को कल्याण करना ये इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले यह इस तरह का प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर प्राकर, महाबल, महाउत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे की मेरी रक्षा कर। पूर्व दिशा में इंद्री का मेरी रक्षा कर। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराहिणी, अत्रेय नेत्रकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाराहिणी और वायुकोण में मृग सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारिका और ईशा कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा। इस प्रकार सबों को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे से अविद्या, पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वामा भाग में जिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योग शिखा की रक्षा करे। वहाँ मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा कर। ललाट में माला धारणी रक्षा करे। यह सब सुनिए देवी मेरे भावों का संरक्षण कर। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनीय और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोल की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारिका दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा के। चित्रघंटा गले की घाटी और वहाँ मायातोले में रहकर रक्षा। कामाक्षी रोहिणी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा कर। भद्रकाली
रेवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरगनीय और मेरी दोनों भुजाओं में की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रख रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा कर। ललिता देवी हृदय में असुर धारणी उदय में रहकर रक्षा कर। नाभि में कामनी और गुहा भाग में शरीर रक्षा कर। भूतना और तथा कामिका लिंकी और महेश वाहिनी बुधा की रक्षा करें। कटमहा भगवती कटि भाग में विंध्यवासिनी घटनाओं की रक्षा कर। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबल देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नासिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और तालवासनी पैरों के तुलों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाने देने वाले दष्ट कराली देवी नखों के अर्ध केश लिए देवी केशों की रक्षा कर। ब्रह्मावलियों के क्षेत्र में कुबेरी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि अपित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार कमल के सोम में पद्मावती देवी और अगप में शिरोमणि देवी स्थिर होकर रक्षा कर। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा कर। जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अभय देवी शरीर के समस्त अंधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे व्याय की रक्षा करें। चतुश्वरी छाया के धर्मधान देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में ब्रज धारण करने और ब्रज हस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण सुबह मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी इन्हें रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुणों से रक्षा। सदा नारायणी देवी गर्भारायणी आयु की रक्षा कर। नवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश की कीर्ति की लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रिका आप मेरे पुत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और पति की रक्षा करो। मेरे पति की सुपथा और मार्ग में कुमार की क्षमा करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब तथा सबको व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशनी हो। यदि उसे अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ से उसे धन लाभ होता तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय होती है। और जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित निर्भय हो जाता। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उससे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ीचे चकोट और कोड आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती। कनेर भांग अफीम धतुरा आदि असुर सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंग विष तथा हिफेन और तेल से रोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने अमंत्र यंत्र होते हैं
वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाता है। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि ने अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियों, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व सब राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजस समान वृद्धि प्राप्त होती है। वह यह कवच मनुष्य की के तेज वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूर्यास्त के साथ समृद्धि को प्राप्त होता है। जो ये पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और सहित पृथ्वी टिकी तब तक वो यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती। फिर देह का अंत वह मनुष्य वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के दुर्लभ व सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, जो कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता।